तो हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आ चुके हैं नवंबर 2022 की क्रोनोलॉजी का अगला पार्ट। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने मासिक घटनाओं का जो भी सार संहार बारे में हमने पढ़ा था, और इस वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित जो भी करंट जी के बनते हैं वो वाला हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले ही टॉपिक से सीधे यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। तो आपको पता ही है, हाल ही में पुंगल जो कि बीकानेर के अंदर है, पुंगल में स्थापित होगा सोलर पार्क। यानी और ये इसकी क्षमता कितनी होगी तो 2000 मेगावाट, और ये किस की सहायता से बनाया जा रहा है, और यानी कि ये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा दोनों ही रूप में सामूहिक रूप से इसे बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पर है तो हो जाएगा, ये बीकानेर के अंदर है। इसमें हम अगर थोड़ा सा पढ़े तो इसमें 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना कोल इंडिया द्वारा स्थापित की जाएगी। वहीं 810 मेगा क्षमता की सोलर परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जाएगी। ये इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट। बाकी इसमें थोड़ा अन्य फैक्ट के बारे में हम थोड़ा इसका और पढ़ लेते हैं। तो आपको पता ही है कि सौर ऊर्जा परियोजना के क्षेत्र में राजस्थान है जो देश का प्रथम राज्य बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी और राजस्थान की सौर ऊर्जा में कुल कितनी क्षमता है तो हो जाएगी 14,825 मेगावाट इसकी क्षमता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यहाँ पर बन जाती है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 पर है। इसके अलावा हम थोड़ा आगे बढ़े तो राजस्थान के बारे में सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ती 142 गीगावाट यानी। और यहाँ पर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के उत्पादन की क्षमता कितनी है तो हो जाएगी 157 गीगावाट की इसकी क्षमता है। इसके अलावा हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर योजना है। हाल ही में जो एक मुश्त समझौता योजना और पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इस योजना के बारे में हम पढ़े तो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रादेशिक किसानों को संबल देने के लिए किसानों को प्राथमिक सहयोगी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए एक मुख्य योजना शुरुआत की गई है। यानी कि यह पूछा जाए तो एक योजना किससे संबंधित है, यहाँ पर कृषि और किसानों से संबंधित है। इसके अलावा आपको पता ही है संबल योजना भी शुरू की गई थी जो कि कृषि और किसानों से के लिए बनाई गई थी। तो ये इसमें योजना इम्पोर्टेंट बनता है कि एक मुफ्त योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगले की बात की जाए तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया तो यह जो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। राज्य की ओर से जयपुर में JECC में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7 अक्टूबर को किया गया था। और ये समिट है जो किससे संबंधित है तो यहाँ पर हो जाएगा यह जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म एंड एग्रो बिजनेस कनक्लेव का आयोजन को किया गया था। इस दौरान है जो यानी कि ये टूरिज्म और एग्रो बिजनेस से संबंधित यहाँ पर ये हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे अच्छा सवाल ये बनता है कि देश का वो पहला राज्य कौन सा है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू किया तो हो जाएगा राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से एक सवाल बनता है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर फिर जो स्कीम में जो भी योजनाएं लॉन्च की गई उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम योजना 2022 से जो लागू की गई है 7 अक्टूबर को लागू की गई थी। और राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम 2022 रिप्स 2022 इसे शॉर्ट फॉर्म में के रूप में बुलाते हैं। और इसके अंतर्गत ये योजना किससे संबंधित है तो यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन करने के लिए SC/ST के उत्थान में योजना देने वाले तथा क्षेत्र के विकास उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए यानी रोजगार एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों के लिए योजना शुरू की गई है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान रत्न से हाल ही में सम्मानित किया गया और ये कुल 6 लोगों को राजस्थान रत्न
2022 पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। इसमें बात करें तो यहाँ पर किन किन को प्रदान की गई, राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश दलबीर सिंह भंडारी को, और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को ये, और अर्सेलर मित्तल के चेयरमैन है जो LN मित्तल को, और संगीत निर्माता कैंसी मालू, और उर्दू शायर सीन काफ निजाम, इन 6 लोगों को है जो राजस्थान रत्न पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो समिट के समापन समारोह में राजस्थान मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में देश का 20% तेल निकलता है, और रिफाइनरी के पास पचपदरा में 383 किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा जो हाल ही में गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था 5 लोगों को, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। वो 5 लोग कौन कौन है जिन्हें गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। तो वहाँ वही SN सुब्रा राव जिनको मरणोपरांत है, और नेमिचंद जैन है, इनको भी मरणोपरांत है। और यहाँ पर इसके अलावा अमरनाथ भाई जी को दिया गया, गांधी जी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत को ये दिया गया, और इसमें भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का फाउंडर और चीफ DR मेहता को भी यहाँ पर, इन 5 लोगों का जो गांधी सद्भावना पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर पढ़ चुके हैं, राज्य को स्वच्छता के लिए 6 पुरस्कार मिले हैं। राज्य को स्वच्छता मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य के लिए विभिन्न 6 श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। राज्य सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में यह पुरस्कार 2 अक्टूबर को प्रदान किया गया था। और जो सोच मुक्त यानी ODF की श्रेणी में बात की जाए तो राजस्थान के इसमें 8वां स्थान है, और गोवा आपको पता ही है पूरी तरह से सोच मुक्त राज्य है, और घोषित को इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का भी इसमें नाम आता है। और राजस्थान की बात करें तो ODF में राजस्थान अभी 8वें स्थान पर है। और यहाँ पर ये जो अलग अलग पुरस्कार दिए गए क्षेत्रों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगली योजना जो हाल ही में शुरू की गई थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सौर कृषि आजीविका योजना की मंजूरी दी गई है। और बात की जाए ये योजना किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसानों को उनकी अनुपयोगिता अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए सौर ऊर्जा आजीविका योजना की शुरुआत की गई। यानी कि किसानों को उसमें खेतों में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ क्या है, तो इस योजना से किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि लाभकारी लीज दर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए देकर आजीविका उपार्जित करने में सुविधा होगी। इसके अलावा आपको पता है हाल ही में 8 विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पर ये जो नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती हैं, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह कुलपतियों की नियुक्ति की जाती हैं। और उन 8 विश्वविद्यालय के हम बारे में बात करें तो पहला हो जाएगा अभय कुमार व्यास जिनको कृषि विश्वविद्यालय कोटा कुलपति नियुक्त किए गए। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में उसमें हो जाएगा बगदाराम चौधरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा यहाँ पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है, उसके अंदर कुलपति है जो अरुण कुमार को बनाए गए हैं। और जगदुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, उसमें यहाँ पर राम सेवक दुबे को कुलपति बनाया गया। और इसके अलावा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में है, उसको अजीत कुमार को कुलपति बनाए गए हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर बनी हुई उसमें प्रदीप कुमार प्रजापति को कुलपति बनाए गए हैं। और VMU कोटा ओपन में वहाँ पर कैलाश सोंडाणी को कुलपति नियुक्त किए गए हैं। और इसके अलावा कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो जोबनेर के अंदर है वहाँ पर बलराज सिंह को कुलपति है जो नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो इन कुलपतियों की विश्वविद्यालय की कुलपति की जो सेवानिवृत्त पर क्या आयु वगैरह होती है, तो यहाँ पर ये 3 वर्ष के लिए यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है। और अधिकतम 70 वर्ष की आयु पर ये रिटायर कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हाल ही में जो जयपुर के अंदर जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक आयोजित किए गए थे उसमें यहाँ पर प्रथम स्थान की ओवरऑल चैंपियन की बात की जाए तो हनुमानगढ़ को ओवरऑल चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। और
इसी के बारे में हम थोड़ा अगले पेज पर हम पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर इनके द्वारा हनुमानगढ़ जिले के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए हैं, जिनमें से 7 पदकों में से 5 पदक है जो स्वर्ण, 1 रजत है और 81 पदक है जो मिला है। इसके अलावा राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 29 अगस्त 2022 से राज्य में जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर हुआ था। यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल तो ये बन जाता है कि 2022 के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, तो लूणी पंचायत समिति राजस्थान है, और इससे समापन कहाँ पर हुआ, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर इसके संपन्न हुआ था। और इन खेलों में कुल 6 खेलों को अंदर आयोजित किया गया था, जिसमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, टेनिस बॉल और क्रिकेट की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था, तो यहाँ पर शेरू ये जो इसका शुभंकर था। और इसका जो थीम सॉन्ग क्या था, तो वो तो चालो रे साथीड़ा सारे मिलके खेलो रे, ये है जो इसका थीम सॉन्ग है, जो कि काफ़ी राजस्थान जीके के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। इसके अलावा थोड़ा इसके बारे में अन्य फैक्ट के बारे में पढ़ ले तो आपको जो भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अलावा राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का भी आयोजन 2023 में दौरान किए जाने की घोषणा की गई है। समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से मुख्यमंत्री को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र भी सौंपा गए हैं। यह राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 30,000 से अधिक खिलाड़ियों के साथ शामिल होने और एक साथ पूरे देश में खेल आयोजन के लिए इन्हें ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट हाल ही में कहाँ पर लगाया गया है, तो हो जाएगा जैसलमेर राजस्थान के अंदर ये शुरू किया गया है। और ये किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया, तो हो जाएगी अडानी ग्रुप के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और इसकी क्षमता कितनी है, तो 600 मेगावाट की क्षमता है। वाइंड सोलर पावर प्लांट है जो शुरू किया गया है। और इसमें अलावा इसकी अन्य क्षमता वगैरह थोड़ा अन्य फैक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़े तो इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड पावर शामिल है। और ये अडानी ग्रुप के द्वारा ये बनाए गए, ये सबसे इम्पोर्टेंट में सवालों में से एक है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर वाइंड प्लॉट है जो शुरू किया गया है। इसके अलावा हम थोड़ा खेलों के बारे में और देखें तो राजीव गांधी जल संचय योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है। और इस योजना के बारे में समिति को गठन किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े तो राज्य सरकार ने आदेश दिए जारी किया गया, राजीव गांधी संचय योजना द्वितीय चरण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सवाल बन नहीं रहा है। यहाँ पर अगला सवाल हम लेते हैं, और अगला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है। और हाल ही में राजस्थान के 40वें उच्च न्यायाधीश किससे नियुक्त किए गए हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस पंकज मित्तल को है जो राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल में से एक है। और यहाँ पर ये पूछ भी लिया जाए कि जो हाल ही में राजस्थान के 40वें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, ये पहले कहाँ पर आसीन थे? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो उच्च न्यायालय उसमें वहाँ पर वो कार्यरत थे। यानी कि पूर्व में ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंदर ही कार्यरत थे, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य के अंदर थे। और ये अन्य जो वर्तमान में राजस्थान का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, और जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 40वें नंबर के हैं। और इसमें अलावा 8 महीने के लिए बनेंगे। और इसमें थोड़ा नियुक्त फैक्ट इन थोड़ा राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में यहाँ पर पढ़े तो इसकी स्थापना जो 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। और इसकी खंडपीठ जोधपुर में स्थापित है। 1956 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। मेरा स्थानांतरण किया गया था, सॉरी स्थापना नहीं, स्थानांतरण के अंदर, यानी कि जयपुर से जोधपुर के अंदर कब राजस्थान उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया, तो यहाँ पर 1956 के अंदर यहाँ इसका स्थानांतरण किया गया था। और सबसे पहला जो कि गठन है जो 1949 के अंदर जयपुर के अंदर किया गया था। और इसमें राज्य उच्च न्यायालय में 50 माननीय न्यायाधीशों की पद संख्या अनुमानित है। और वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 27 है।
इसके अलावा यहाँ पर जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए लगातार यहाँ पर बजट भी जारी किया जा रहा है और हाल ही में जो 204.81 करोड़ की मंजूरी मिल गई है और इसे जो मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करी जाए तो यहाँ पर 20 सूत्री यहाँ पर रेलवे मेट्रो के दिया हुआ है और यहाँ पर 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के गठन की मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है और इसके अध्यक्ष कौन है तो यहाँ पर इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष बनाए और यहाँ पर उपाध्यक्ष, जाहिर सी बात है अध्यक्ष हर कोई अशोक गहलोत बता देता है, मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाए गए हैं और लेकिन उपाध्यक्ष का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल बनता है तो डॉक्टर चंद्रभान है जो इसके उपाध्यक्ष यानी 20 सूत्री कार्यक्रम है तो राजस्थान राज्य स्तरीय समिति के गठन की मंजूरी मिली है, उसमें उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रभान को है उपाध्यक्षता की कार्यभार संभाला था। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो राज्य में स्थापित होगा ब्लॉक वैन चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पर ये बात करती है किससे संबंधित है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रदेश में ई गवर्नेंस क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी यहाँ पर दी गई है और इसमें बजट वगैरह इसमें दिया हुआ है। यानी ये पूछा जा सकता है कि जो ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया था वह किससे संबंधित है तो ये हो जाएगा ई गवर्नेंस और सुरक्षा से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य योजनाओं के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ दलित और आदिवासी है तो उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है और यह है राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा हम अन्य सवाल की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में हाल ही में यहाँ पर जो फोटो दे रखी है राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में योजना के बारे में दिया, बाकी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए तो हो जाएगा उमेश मिश्रा को नियुक्त किए गए हैं और ये उत्तर प्रदेश राज्य के 35वें डीजीपी भी होंगे। और यहाँ पर थोड़ा हम आगे चले तो अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड के गठन हाल में किए गए हैं और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ऐसा बनता है कि 4 जैसे ऑप्शन होते हैं तो 4 बोर्ड का नाम दे देते हैं कि इनमें से कौन सा बोर्ड है जो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गठन नहीं किया गया था, यानी कि ये जो भी बोर्ड का गठन किया गया है जैसे कि राजस्थान चरम शिल्प कला बोर्ड, राजस्थान राज्य माता फूले बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, इस प्रकार के बोर्ड जैसे 3 आ गए और एक चौथा ऑप्शन में ऐसा अपनी तरफ से बना के दे दे जिसमें कि ये आंसर होता है कि इसमें से कौन सा राज्य सरकार के द्वारा बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो भी ये 3 बोर्ड गठन किया गया इसका एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ही हम पढ़ लेते हैं राजस्थान चरम शिल्प कला बोर्ड, यह किससे संबंधित है और इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और इस बोर्ड के गठन से राज्य के औद्योगिक विकास से संबंधित है। औद्योगिक विकास में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी और चरम उत्पादों की खरीद एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी में सहयोग के अलावा फुटवियर निर्माण एवं चरम उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा अगले बोर्ड की यहाँ पर बात करें तो राजस्थान राज्य द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, इस बोर्ड के गठन काची कुशवाहा माली सैनी इत्यादि बागवान समाज के विभिन्न वर्गों में सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होगी। और इसके अलावा जो अगला बोर्ड है वो है तीसरा बोर्ड राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। इस बोर्ड के बारे में यहाँ पर हम पढ़े तो रजक समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इसकी समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से इस बोर्ड का गठन किया गया, यानी रजक समाज के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आपको हाल ही में गुजरात के अंदर 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, उसमें जो राजस्थान के स्थान की बात करें तो यहाँ पर 20वां स्थान है। और इसके पदक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं और इसमें जो प्रथम स्थान किसका था तो वो तो
हमने पढ़ा था पहले फर्स्ट में कि स्पोर्ट्स सर्विसेज बोर्ड है जो इसके अंदर प्रथम स्थान पर था, यानी। और यहाँ पर राजस्थान की पदक तालिका के बारे में यहाँ पर पढ़े तो उस वो बोर्ड ना सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, हाँ ये वाला सही नाम था। और यहाँ पर इसमें राजस्थान के पदक की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते हैं, और यहाँ पर जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य पदक सहित कुल 30 पदक जीत के राजस्थान है जो इसमें 20वें स्थान पर है। और यहाँ पर विभिन्न खिलाड़ियों और उससे किन खेलों से संबंधित है यहाँ पर उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर विभिन्न खिलाड़ी के बारे में हम जान सकते हैं, इसमें तीरंदाजी, एथलीट, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, जूडो, रोइज, निशानेबाजी आदि खिलाड़ी के बारे में यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ा तो ये अगला टॉपिक ये आ जाता है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी कि हाल ही में डिजिटल ट्रांसफरेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो हो जाएगा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत CII एंड टाटा कम्युनिकेशन सेंटर को डिजिटल ट्रांसपेरेंसी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को वर्ष 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसपेरेंसी राष्ट्रीय पुरस्कार से 21 अक्टूबर 2022 को सम्मानित किया है। और यहाँ पर थोड़ा सा डिजिटल ट्रांसफर पुरस्कार की कीमत क्या है उसके अलावा थोड़ा यहाँ पर मोस्ट थोड़ा राउंड अप पढ़ लेते हैं। पैलेस ऑन व्हील, यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर पढ़ा तो शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स को अपनी पहले कॉमर्शियल टूर के लिए नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 12 अक्टूबर 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। शाही रेलगाड़ी अपने पहले कॉमर्शियल सफर पर 35 देशी विदेशी यात्राओं को 7 दिवसीय पर्यटन टूर के लिए रवाना हुई है। यहाँ पर सवाल यही बनता है कि भाई जो ये पैलेस ऑन व्हील्स है ये किससे संबंधित है, तो ये है जो टूरिज्म से संबंधित है, यानी कि ये पर्यटन टूर के लिए रवाना हुई। और 40 वर्ष से चल रही ऑन व्हील्स रेलगाड़ी राजस्थान का सांस्कृतिक दूत किसे कहा जाता है, तो ये जो पैलेस ऑन व्हील्स को इसे राजस्थान का सांस्कृतिक दूत कहा जाता है। और क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसके इतिहास के बारे में अगर हम पढ़े तो पैलेस ऑन व्हील्स 1982 से लगातार चल रही हैं, और ये रेलवे द्वारा समय समय पर रेल की गेज परिवर्तन के फलस्वरूप मीटर गेज से ब्रॉड गेज ट्रेन से 1991 से दूसरी और 1995 में तीसरी स्थायी रेल का निर्माण किया गया था। और ये किस किस जिलों के अंदर है, और तो चलता है दिल्ली, आगरा के अलावा राजस्थान के खूबसूरत शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, भरतपुर का सफर देशी और विदेशी पर्यटनों को ये आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ पर अगला काफी इंपॉर्टेंट सवाल में से एक आ जाता है कि डींग महोत्सव राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2 दिवसीय डींग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। राजस्थान सरकार की लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दूसरी ट्रेन 11 अक्टूबर 2022 को भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना की गई है। और मुख्यमंत्री की बजट में इसकी घोषणाएं की गई थी, है ना। 20,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जा रही है। इसके अलावा हम यहाँ पर अगला पढ़ा तो मारवाड़ उत्सव जो कि हाल ही में जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था, और इस उत्सव के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार की पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान के सूर्य नगरी उसके मेहरानगढ़ दुर्ग में सूर्य आराधना के साथ ही देश दुनिया में मशहूर 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव जो कि 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर 68वां वन्य सप्ताह जो कि कब से कब तक चला, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच 68वां वन्य जीव सप्ताह चला था। और इस सप्ताह के आयोजन के दौरान संरक्षण को लेकर आमजन में जागरूकता अभियान चलाया गया। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राजस्थान में वन विभाग की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
इसके अलावा यहाँ पर गांधी सप्ताह भी आ जाता है, जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच ही चलाया गया था। और गांधी सप्ताह के दौरान 2 अक्टूबर 8 से विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर मोनिका जाट, जिसको मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में साइकिल भेंट की गई थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट है, यानी कि इनका संबंध किस खेल से है, साइकिलिस्ट हैं। और विमला भंडारी के बारे में अगर हम पढ़े तो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में निर्मला भंडारी के स्थान पर विमला भंडारी को मनोनीत किया गया है, इसका प्रमुख पद प्रदान किया गया है। और यहाँ पर इसके अलावा समिति का गठन किया गया है कि पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया हाल ही के अंदर, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर HR कुंडी इसके अध्यक्ष होंगे। ये इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है। बाकी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल तो इसमें बनते ही रहते हैं, जो कि ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर वो आपको बताते जा रहे हैं। और इसमें अर्बन हार्ट की यहाँ पर शुरुआत की गई है। और यहाँ पर दिल्ली हाट के तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट को विकसित किया जाएगा। और यानी कि पूछा जा सकता है कि जैसे इंडिया लेवल के जीके में सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अर्बन हाट का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर यह राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू किया गया। और ये किससे संबंधित है, यहाँ पर शिल्पकार से, ये कारीगरों और शिल्पकार और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया स्टोन मार्ट, जो कि जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। सीतापुर स्थित जयपुर में इसका आयोजन, यानी इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन हाल ही में 2022 में कहाँ पर किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर किया गया था। और इसके अलावा अगले सवालों की बात की जाए तो सफल प्रश्न क्षेत्र में AMU कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है नहीं। और नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि हाल ही में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान यानी सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला जाएगा, तो यहाँ राजस्थान के दौलतपुर यानी जमवारामगढ़ के अंदर ये खोला जाएगा नागरिक प्रशिक्षण संस्थान। इसके अलावा हम अगले पेज के बारे में यहाँ पर हम पढ़े तो यहाँ पर फिर से एक योजना के बारे में आ गया है। और राज्य में राजस्थान ग्रामीण परिवार एवं आजीविका योजना को मंजूरी दी गई है। और इसमें जो ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और यह ब्याज मुक्त ऋण वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय बैंक और सहकारी बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और इसमें जो राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान देगी। इसके अलावा यहाँ पर अगले यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहा था और हाल में भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर 300 फीट की यहाँ पर मूर्ति है, जो जिसका नाम क्या है, विश्वास स्वरूपम यानी नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर स्थापित की गई है। भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी ये प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई आपको याद कर लेनी है, 369 फीट की ऊंची है। और यह है जो उद्घाटन किन किन के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर प्रसिद्ध रामकथा वाचक मुरारी बापू और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन है जो किया गया था। इसके अलावा हम यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो पन्नालाल मेघवाल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जान ले तो समर्पण समाज गौरव समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल कला में सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन के लिए भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 प्रदान किया गया था। यानी कि ये वाली लाइन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया था, यहाँ पर पन्नालाल मेघवाल को यहाँ पर प्रदान किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर एक फिल्म के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, और ये है अंगदान पर आधारित फिल्म ए जिंदगी, जिसको टैक्स फ्री किया गया था हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा। और ये जो और ये ए जिंदगी फिल्म है जो ये किससे संबंधित है, ये है जो ये नैतिक अंगदान को प्रोत्साहित करती है, इससे ये संबंधित है। और इससे पहले जैसे कई सारी फिल्मों में को भी राज्य सरकार के द्वारा टैक्स फ्री किया गया था, जैसे बनी पैडमैन, सुपर 30, सांड की आंख, छपाक, टर्टल जैसी कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और योजना आ जाती है, इसमें राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना की जो हाल ही में
प्रदेश में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 में लागू की जा रही है और इसके तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट सवाल कैसे बनता है कि जैसे कि राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर जैसे ये बता देते हैं तो ये किससे संबंधित है, जैसे किसानों को सौर ऊर्जा देना, किसानों को उपजाऊ के लिए खाद्य प्रदान करना और किसानों को बीज उपलब्ध करवाना और चौथा ऑप्शन कुछ और दे दे, यानी कि तीनों कृषि से संबंधित ऑप्शन आ जाते हैं और जिसमें से हमें यहाँ पर ये किससे संबंधित होते हैं, बीज उपलब्ध करवाने से ये संबंधित है। इसके अलावा हम अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर सिटी पार्क का लोकार्पण हाल ही में जयपुर के अंदर किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मानसरोवर में राजस्थान आवास मंडल द्वारा 55 करोड़ के व्यय से विकसित देशों की तर्ज पर निर्मित भव्य सिटी का लोकार्पण 22 अक्टूबर 2022 को किया था। यानी कि सिटी पार्क का लोकार्पण हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा कहाँ पर किया गया था, यह जो जयपुर के अंदर मानसरोवर में, जो जयपुर मानसरोवर में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दिया हुआ, इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता नहीं। और यहाँ पर शॉर्ट में हम जो राउंड अप दिए हैं वो पढ़ लेते हैं। और राज्य राजस्थान सरकार ने कृषि आधारित सूक्ष्म लघु इकाइयों को 25 लाख तक का ऋण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की इसमें शुरुआत की गई। इसके अलावा यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, यहाँ पर ये सवाल बनता है कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रसादी लाल मीणा ने दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृषि कृमिनाशक दिवस एनडीडी कार्यक्रम में बालिका को कृमिनाशक दवा खिलाकर 25 अक्टूबर 2022 को कार्यक्रम का इसमें शुभारंभ किया है। इसके अलावा यहाँ पर और पढ़े तो राज्य सरकार द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर जिले में जनजातीय अंचल कोडका में अक्टूबर 2022 में बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान भी चलाया है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूकता के लिए बनाया गया। कौन सी योजना है, तो बाल आयोग आपके द्वार योजना किससे संबंधित है और ये किसके द्वारा शुरू की गई, राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई। और यह जो बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूकता के लिए यह योजना शुरू की गई हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल जो कि प्रादेशिक परिदृश्य के अंदर जो भी राजस्थान के अंदर जो भी करंट जीके के प्रमुख सवाल बनते हैं वो हमने यहाँ पर इसका हम अध्ययन किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।